लेडीज़ को फील होती। जब वो लोग फील करते हैं ये स्वेलिंग को, तो फिर हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं। सर ये हर स्वेलिंग कैंसर ही कहा जाता है क्या क्योंकि है ये सर? सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा आजकल जो इनकी लाइफ है प्लास्टिक लाइफ हो चुकी है, ये लोग ज़्यादा प्लास्टिक लाइफ में जीते हैं, स्टोर्ड खाना खाते हैं, प्लास्टिक्स में स्टोर करके खाना खाते हैं, स्मोक। హాయ్, నేను మీ శ్రీకాంత్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ చాట్ విత్ శ్రీకాంత్ విత్ సక్సెస్ వాయిస్. ఈరోజు మన దగ్గర ఒక గ్రేట్ పర్సన్ ఉన్నారు. బిఫోర్ దట్ ఈరోజు మనకు వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా మనము క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. సో మనతో పాటు ఒక గ్రేట్ పర్సన్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు. సో సార్ వచ్చేసి డాక్టర్ గౌస్ మొయినుద్దీన్. సో తను ఎంఎన్జే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఆయనతో మనము డిస్కస్ చేద్దాము. ఆయన గత 15 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి డాక్టర్. సో అదే కాకుండా జిఎం హాస్పిటల్లో డైరెక్టర్. సో వినయ్ నగర్ కాలనీ, హైదరాబాద్. సో వెల్కమ్ టు మై షో సార్. हाय हाय, हाउ आर यू? थैंक यू श्रीकांत, आप मुझे इतना अच्छा मौका दे रहे हैं आपसे बात करने का आपके यूट्यूब चैनल पे आज, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है। आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग इतना वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑन दिस डे फॉर टॉकिंग थ्रू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं जहाँ तक हो सके कैंसर के बारे में आपको अच्छी से अच्छी जो भी आपके सवालात हैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर एग्जैक्टली एक कैंसर क्या होता है सर? व्हाट इज कैंसर? हमारी बॉडी में ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन एक कंट्रोल तरीके से होना चाहिए। मगर क्या, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बाल है, हमारे बाल है रोज़ बड़े हो रहे, हम लोग कुछ दिन के बाद उसको कट करके कंट्रोल करते हैं। हमारे पास नाखून है जो रोज़ बढ़ रहे हैं, ये नाखून को हम कट करके थोड़े थोड़े दिन को कंट्रोल करते। मगर ये कैंसर सेल्स ऐसे ही बड़े होते हैं, उसके बाद उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उनको कंट्रोल करने के लिए और उनको, ये जो अनकंट्रोल सेल्स है जो बड़े हो रहे और कंट्रोल में नहीं है, ये कैंसर के होते हैं। तो यही कैंसर की बीमारी है जिसमें हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कैंसर की बीमारी है। जनरली जैसे एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में अंदर ब्रेस्ट सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं, वहाँ पे एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती। ये स्वेलिंग जाके लेडीज़ को फील होती। जब वो लोग फील करते हैं ये स्वेलिंग को, तो फिर हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं। सर ये हर स्वेलिंग कैंसर ही कहा जाता है नहीं, क्या है सर? हर स्वेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम कैंसर है, मगर हर कैंसर में स्वेलिंग नहीं आती। जैसा कुछ अलग कैंसर्स है, जैसे रेक्टम कैंसर है, टॉयलेट की नाली में जो कैंसर आता है उसमें ब्लीडिंग होती है। जैसा पेट का कैंसर है, उसमें उल्टियाँ और खाना बंद होने के कंप्लेंट्स आते हैं। जैसा ब्रेन का कैंसर है, ब्रेन के कैंसर में लोगों को फिट्स आते हैं और चक्कर आती है। तो हर कैंसर के अलग अलग वजूहात की तरीके से डायग्नोस होता है। सिर्फ स्वेलिंग नहीं, स्वेलिंग एक इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट है कैंसर की, मगर उसके साथ अलग अलग कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं उसमें। सर ये एग्जैक्ट व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम सर? साइंस एंड सिम्टम्स, ये तमाम कैंसर के लिए हमारे को डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम आप जाएंगे, या कोई भी इम्पॉर्टेंट आपको साइन एंड सिम्टम, जैसे कैंसर में हर पार्ट के हिसाब से उसकी साइन एंड सिम्टम आती है। जैसा अगर हम ब्रेन लिए तो उसमें फिट्स की आ सकते हैं, जिस्म में कमज़ोरी आ सकती है। ज़बान लेंगे तो ज़बान में लड़खड़ाहट आ सकती है, ज़बान में सूजन आ सकती है, ज़बान में जो है दर्द शुरू हो सकता है। ये जो लोग गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये इन लोग में ये बहुत कॉमन है। हलक में अगर हो रहा है तो उनकी आवाज़ बैठना शुरू होती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, जैसा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग लम्स महसूस करते हैं फीमेल्स। पेट में अगर है तो वो लोग को उल्टियाँ होते हैं, बेचैनी होती है, पेट में दर्द होता है। लीवर कैंसर में उन लोग को मतली रहती है, ब्लीडिंग सिम्टम्स आते हैं, बाद वक़्त खांसी होती है। लंग कैंसर में सेम तरीके से वो लोग को खांसी जब करते हैं तो उसमें खून आता है वो लोग। सर ये अभी आज के ज़माने में
सेलिब्रिटीज के भी एक कैंसर आ रहा है, ये इसका कारण क्या होता है सर? जैसा मैं आपको बताया कि कैंसर बीमारी जो है सेल मल्टीप्लाई होने की वजह से आती है। नॉर्मल पे हर इंसान का कोई भी सेल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर वो अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो ये पेशेंट को बीमारी आएगी। कैंसर आने के मोस्ट कॉमन रीज़न अमीर या गरीबी नहीं है। कैंसर आने का मोस्ट कॉमन रीज़न उनकी आदतें हैं। जैसा हमारे लोगों में सिगरेट पीने की आदत है, हमारे लोगों में जर्दा खाने की आदत है, पान खाने की आदत है, टोबैको खाने की आदत है, इन लोगों में शराब पीने की आदत है, प्लास्टिक का यूसेज, हमारे को जो एक्सरसाइज नहीं करते हमारे लोग, और ये जो वायरल इन्फेक्शंस है, एचपीवी वायरस, ये बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये कैंसर लोगों में अलग अलग जगहों पे आ सकता है। क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा आजकल जो इनकी लाइफ है प्लास्टिक लाइफ हो चुकी है, ये लोग ज़्यादा प्लास्टिक लाइफ में जीते हैं, स्टोर्ड खाना खाते हैं, प्लास्टिक्स में स्टोर करके खाना खाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इस वजह से सेलिब्रिटी हो या हमारे घर के बच्चे हो या हमारे बहना हो या हमारे बेटियां हो, कोई भी ऐसे आदतों में अगर पड़ेंगे, किसी को भी ऐसी आदत होगी, या हार्मोनल इंटेक्स है, मल्टीपल टैबलेट्स खा रहे हार्मोन्स के, ये चीज़ों के टैबलेट्स लेंगे तो चांसेस ये लोग को कैंसर डेवलप करने के बहुत ज़्यादा है। स्टोर्ड फूड जैसा अचार है, हैवी मिर्ची है, रखे हुए चीज़ें हैं, ये चीज़ अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ये लोग को भी कैंसर होने की वजूहत बहुत ज़्यादा है। आजकल कुछ लोगों में ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर कॉमन है। इसमें लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं, उससे भी एक स्टडी आई है जिससे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से या बहुत गर्म दूध चाय पीने से भी ये लोग को कैंसर हो सकता है। सर अभी बहुत सारे डिसीजेस है, मगर इसमें कैंसर क्या डेंजरस है? देखिए, हर डिजीज़ की तरह जैसा हार्ट अटैक है, जैसे स्ट्रोक है, पैरालिसिस की बीमारी है, या कोई और बीमारी है, ये बीमारियों के जैसे ही कैंसर भी एक बीमारी है। ये कोई डेंजरस बीमारी बोल के नहीं है। हमारी पूरी सोसाइटी में कैंसर आज एक स्टिग्मा बने हुआ है। कैंसर स्टिग्मा नहीं है। कैंसर का आज अच्छे से अच्छा इलाज है। कैंसर के अच्छे दवाखाने हैं। कैंसर के बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट अब हैदराबाद में अवेलेबल है। यहाँ हमारे एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में है, यहाँ मेरे जीएम हॉस्पिटल पे है। कैंसर के बहुत सारे सर्विसेज है जो दूसरे बीमारियों की तरह ये पेशेंट्स को भी हम इलाज कर सकते हैं। कैंसर कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। ओके सर, मतलब ये क्यूरेबल है बोल रहे हैं आप? हाँ, कैंसर एक क्यूरेबल डिजीज है। शर्त है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में आए। देखिए, अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक हो रहा, वो पेशेंट को आप जल्दी 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो लोग थ्रोम्बोलाइटिक के खून पतला करने का इंजेक्शन देते, उससे इमीडिएट पेशेंट पूरा नॉर्मल हो जाता। मगर सेम पेशेंट को आप 3 दिन घर में रख के पैरालिसिस फुल फ्लेज हो गए बाद अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हम उनको वो इंजेक्शन नहीं दे सकते, उनको पूरा नॉर्मल नहीं कर सकते हम। सेम कैंसर में है। कैंसर अगर आप इमीडिएट जल्दी डायग्नोस करके अगर उसको आप पहले दिन ही उसका इलाज कर लिए तो आप कैंसर एक क्यूरेबल बीमारी है आज। अगर हम नहीं करें, बहुत लेट लेके गए पेशेंट को, या हम कोई दूसरे नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट का, मेरे कोई दूसरे डॉक्टर्स के बारे में मुझे बोलना नहीं है, मगर कोई स्पेशलिस्ट रहते, जैसा स्पेशलिस्ट सेल है, पुलिस रहती, मगर आपको सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये बड़े चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट बनी हुई है। उसी तरीके से कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। आपको ये ऑन्कोलॉजिस्ट का आप आना चाहिए, आपको उनसे डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि कैंसर में मिस डायग्नोसिस होने के चांसेस बहुत कॉमन है। कैंसर का जल्दी डायग्नोसिस हो, करेक्ट डायग्नोसिस हो और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट हो तो कैंसर आज एक क्यूरेबल डिजीज है। मेरा ये सवाल है सर, ये आज के मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोलते, मतलब कैंसर आने से पहले इसको कुछ तरीका है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर कैंसर के लिए आने आज से पहले कुछ? मल्टीपल, हाँ, श्रीकांत जी आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि आज के ज़माने में प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट मेडिसिन है।
जिस तरह हम बीपी को और बीपी के हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पहले से ही बीपी चेक करा के इसकी दवा लेते, कैंसर आने से पहले कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बोल के आते हैं। हर आधा का स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसा ब्रेस्ट के लिए एक सिंपल सा एक्सरे होता है मैमोग्राम बोल के, अगर आप एक्सरे कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा 35 साल की उम्र से हर 5 साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राम अगर आप कराएंगे तो हमारे बहनों में, बेटियों में, सब में हमें पता चलेगा कि उन लोग को कैंसर आने के चांसेस है या नहीं है। सिमिलर सर्वाइकल कैंसर में जो है, आप बचाने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वैक्सीन लॉन्च कर रही है। अनमैरिड बच्चों के लिए आप वैक्सीन दे सकते हैं, और जो वैक्सीन नहीं लिए वो लोग 30 इयर्स के बाद एवरी 5 ईयर पैप स्मीयर टेस्ट बोल के आता है, वो टेस्ट करा सकते हैं। वैसे ही अगर आप स्मोकर हैं और आपकी एक्टिविटीज़ कम है और आप लोग एबनॉर्मल हैबिट्स में हैं, गुटखा, सिगरेट, पान, तो लंग्स के लिए और मुंह के कैंसर के लिए आप लोग उसके सीटी स्कैन्स करा सकते हैं एवरी 5 इयर्स में एक बार। राइट सर, ये और एक सवाल है मेरा। अभी एक इंसान को कैंसर डिटेक्ट हुआ, डायग्नोसिस हुआ बोलते ही डर जाता है पेशेंट। उसके लिए मतलब उनके फैमिली के तरफ से पेशेंट को कितना सपोर्ट कैसा देना चाहिए? श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आज कैंसर डायग्नोसिस हुए बाद जो पेशेंट्स में हैबत है, डर है, उसका मेन रीज़न ये है कि कैंसर का जो इलाज है वो काफ़ी कॉस्टली है। उसका ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी है, उसके दवाएं, इंजेक्शन बहुत कॉस्टली है, रेडिएशन भी एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, और सर्जरीज भी कैंसर के जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। मगर इन ट्रीटमेंट्स को हम अगर जल्दी अप्रोच करें तो कम लेवल पे, कम कॉस्ट में हो सकते। इसीलिए मेरी पेशेंट से पहले रिक्वेस्ट ये रहती कि जिस दिन उन लोग को ज़र्रा भी शक है वो लोग अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का आए, अपना इलाज कराए, ताकि कम खर्चे में, कम तरीके से उनका इलाज हो सकता है। हाँ, उसके बाद भी अगर उनको और लेट स्टेज में डायग्नोसिस हुआ तो वो लोग गवर्नमेंट के थोड़े बेनिफिट्स है, वो उसका फ़ायदा उठा के कम पैसों में उनका इलाज करा सकते। राइट सर, मतलब सारे लोगों को मेरे को तो पता है डॉक्टर गौस तो गरीबों को बहुत हेल्प करते रहते, पर आपके हॉस्पिटल में गरीबों के लिए कुछ आप मदद कर सकते इस कैंसर हाँ, पेशेंटों के लिए? हम लोग जहाँ तक हो सके खाली कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस गवर्नमेंट टैरिफ पे भी पेशेंटों को कम से कम में इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने पेशेंट्स हमारे गने हैं उन लोगों को बिल्कुल नेग्लिजिबल तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो लोग वो भी खर्चा नहीं कर सकते, उनका फ्री इलाज जहाँ हो रहा है वहाँ उनको हम करके देते हैं। जैसा ESI हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, उस्मानिया में भी है, हमारे हॉस्पिटल में भी है। उन लोग के जो जो तरीके से उनको हम कम से कम में या फ्री में उनका इलाज हो सकता है और रास्ता बता के उनका इलाज हम उनको फराहम कराते हैं। राइट सर, सो आज बहुत सारे कैंसर के लिए आप बहुत अच्छा अवेयरनेस दिए सर। सो फ्रेंड्स, देखिए आप इतना अच्छा तरीके से अपने को कैंसर के बारे में अपने डॉक्टर साहब समझा दिए, बहुत अच्छा तरीके से समझा दिए। मतलब कैंसर आने से पहले क्या करना चाहिए, कैंसर आने के बाद कैसा रहना चाहिए, मेडिसिन कैसा लेना और मोरल सपोर्ट कैसा करना, हर चीज़ के बारे में आज बहुत अच्छा बोले सर। थैंक यू श्रीकांत। थैंक यू सो मच बीइंग हियर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू श्रीकांत। थैंक यू सर। थैंक यू।